Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me, your teacher, Ms. Areej. Today we will start our chapter number 1 and lecture number 2. The lecture number 1 was about introduction of your subject, which is science. And this lecture is about chapter number 1 of biology section, cell, heredity and evolution. Book page number 21. इस चैप्टर की टॉपिक समरी आपको बताई जा चुकी है, ये रही। इस टॉपिक समरी को आपने अपनी कॉपी में पेस्ट करना है, लिखना है और लेक्चर नोट करने का तरीका आप जानते हैं, किस तरीके से आपको लेक्चर आगे का नोट करना है। इस चैप्टर में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ आपके पास है सेल। व्हाट इज़ सेल? सेल क्या है? सेल एक बेसिक यूनिट है लाइफ की, ठीक है। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तमाम ऑर्गेनिजम्स में तकरीबन इसका स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन कुछ में ये डिफरेंट होने की वजह से इनको ये आपस में डिफरेंट करते हैं, ठीक है। जिस तरीके से आपके पास एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जो कि सिर्फ एक सेल में शामिल होता है, जैसे कि अमीबा या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह। लेकिन ह्यूमन बीइंग बहुत सारी सेल्स पे मुश्तमिल होती है उनकी बॉडी, और सिर्फ एक ही तरह के नहीं, डिफरेंट तरह के। जिस तरीके से आप देख सकते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल तकरीबन सेम स्ट्रक्चर है, बहुत सी चीज़ें सेम हैं, लेकिन कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं। जिस तरीके से आपके पास क्लोरोप्लास्ट, ये प्लांट की बॉडी में ही होता है, ये एनिमल की बॉडी में नहीं होता, एनिमल के सेल में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम अपना फूड किसी और से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं या किसी एनिमल से लेते हैं, जबकि प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं इसकी मदद से, जिस कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, अ ग्रीन पिगमेंट। फोटोसिंथेसिस के अमल की वजह से ये बनाते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इस तरीके से यहाँ पे आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। दिस इज सेल वॉल। सेल वॉल हमारे अंदर नहीं होती, क्योंकि हमारे अंदर स्केलेटन ढांचा मौजूद होता है जो हमें स्ट्रक्चर देता है, जबकि एनिमल हम स्केलेटन लेते हैं, स्केलेटन यूज़ करते हैं, जबकि ये सेल वॉल यूज़ करते हैं, क्योंकि इनके अंदर बोन्स और कार्टिलेजेस नहीं होती, हमारे अंदर होती है, तो हमें स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होती। हमारे सेल की शेप जो होती है वो इरेगुलर सी होती है, जबकि इनके सेल की शेप जो है प्रॉपर वॉल्स के साथ, जिस तरीके से उनकी वॉल्स होंगी उस तरीके से उनका सेल स्ट्रक्चर होगा, जहाँ वो सेल पैड होते हैं, ठीक है। तमाम सेल्स आपस में डिफरेंट इसी वजह से होते हैं, क्योंकि कुछ चंद चीज़ें आपके पास डिफरेंट होती हैं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया, पहला डिफरेंस, प्लांट सेल क्यों डिफरेंट है एनिमल सेल से? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, ठीक है। ये आपको एक लिंक दिया जा रहा है यूट्यूब का, आप इस पर जाइएगा, आपको प्रॉपर एनिमल सेल की वीडियो नज़र आ जाएगी। उसको देख के आपको समझ में आ जाएगा कि सेल है क्या और उसके अंदर कितने ऑर्गेन्स हैं, ठीक है। अभी आपको सिर्फ ये समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ सेल, ठीक है। इंसानी जो बॉडी है वो एक सेल से बनी है, फिर उसके अंदर ग्रोथ हुई, उसके अंदर चेंजेस आई, तो वो एक ऑर्गेनिज्म बना है। द नेक्स्ट वन इज़ न्यूक्लियस। व्हाट इज़ न्यूक्लियस? अभी आपको जैसे मैंने बताया कि सेल के अंदर जो सेंटर में या साइड पे जो पाया जाता है, जो उसकी तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस। तमाम सेल के अंदर ये पाया जाता है। अगर न्यूक्लियस प्रॉपर नहीं होता तो उसका मटेरियल पाया जाता है, जैसे कि बैक्टीरिया हमारे पास, उसके पास प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन उनके पास न्यूक्लियर मटेरियल ज़रूर होता है विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी जिस तरीके से समझ लें, एक आपकी बॉडी में एक कोई चीज़ रखी हुई है तो वो पैक हुई हुई है, जबकि बैक्टीरिया की बॉडी में वो पैक नहीं हुई हुई। मेम्ब्रेन इज़ अ वॉल, ठीक है। मेम्ब्रेन एक हिस्सा होता है जिसके अंदर कोई भी चीज़ क्लोज होती है, ठीक है। इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। ये तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है सेल की। कैसे कंट्रोल करता है? क्योंकि इसके अंदर एक खास मटेरियल होता है जिसे कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। जब सेल डिवीज़न हो रही होती है, क्रोमेटिन नेटवर्क चेंज हो जाता है क्रोमोसोम्स के अंदर और डीएनए में ओपन हो जाता है जब आपकी सेल डिवाइड हो रहे होते हैं। सेल डिवीज़न भी आगे पढ़ेंगे। तो जब ये डिवाइड हो रहे होते हैं तो इनके अंदर जो एक्टिविटीज़ का जो मैकेनिज़्म है वो तमाम आपके पास फिक्स होता है। किस तरीके से आपके न्यूक्लियस हर ऑर्गेनल को सेल के बाहर जितने भी हैं उनको सबको ऑर्डर देता है कि इस तरीके से फंक्शन आपने करना है। तो तभी इसे कहते हैं कि सेंटर ऑफ द सेल ये तमाम एक्टिविटीज़ को फॉलो करवा रहा होता है। प्रोटीन बनना है, जीन यहाँ से आएगा, सब डिसाइडेड होता है आपकी। ये तमाम जो चीज़ें हैं आपके पास
इसके अंदर जो क्रोमेटिन नेटवर्क है, तमाम इन्फॉर्मेशन आपके अंदर होती है और ये आपके हर एक सेल में एज इट इज़ मौजूद होती है। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, जिन्हें कहते हैं सिनोसाइटिक और मल्टीन्यूक्लिएटेड, जैसे कि फंजाई। कुछ के पास सिंगल होते हैं जिन्हें कहते हैं यूनिन्यूक्लिएट, जैसे हमारे अंदर कुछ हार्ट के मसल्स में मल्टी होते हैं और हमारे पास जो नॉर्मल सेल्स में सिंगल होते हैं, जब भी हमें यूनिन्यूक्लिएट कहा जाता है। ये बगैर डिवीज़न के हैं और ये डिवीज़न के वक्त आपके पास किस तरीके से ये ओपन हो जाता है। So the next one is, what are chromosomes? क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? आपको बताती चलूँ कि क्रोमोसोम्स आपके लिए कितने ज़रूरी हैं। अगर क्रोमोसोम्स की तादाद कम हो जाती है तो आपके अंदर कोई डिज़ीज़ भी हो सकती है और यहाँ तक कि आपका जेंडर भी चेंज हो सकता है। ठीक है। द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल कंटेन्स अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है जो कि क्रोमोसोम्स कहलाता है। आपको बता दिया जाए कि ये जो प्रॉपर चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये इस तरीके से होती थी पहले, एक गुच्छे की शेप में, लेकिन जब ये सेल डिवाइड हो रहा होता है तो आपके पास इस तरीके से फॉर्म हो जाते हैं इसके शेप के क्रोमोसोम के। ये क्रोमोसोम्स के आर्म्स कहलाते हैं और जब इनके अंदर से आप अगर इसको और जूम करके देखें तो इसके अंदर से एक आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इतनी सुपर कॉइलिंग में मौजूद होता है विच इज़ कॉल्ड DNA, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, जो कि आपकी तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है और तमाम चीज़ें आपकी देख रहा होता है। क्रोमोसोम्स की लंबाई आपके पास 1.8 मीटर तक होती है, 5 फिट आपके पास होती है एक क्रोमोसोम की, और टोटल आपकी बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और अगर उनकी पेयरिंग कर दी जाए तो 23 ह्यूमन बीइंग के अंदर डिफरेंट होते हैं, हनी बी और दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट होते हैं। इस लेक्चर के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्रोमोसोम्स के हवाले से क्या सर्च करना है, और ये जब ही विजिबल होते हैं जब ये डिवाइड हो रहे होते हैं, याद रखिएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जीन क्या है। देखिए, हम शुरुआत से हम बताते बारे में हमने डिस्कस किया सेल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो बेसिक यूनिट है, उसके अंदर न्यूक्लियस जो एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है। फिर हमने बताया इसके अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है विच इज़ कॉल्ड क्रोमोसोम्स। फिर हम आपको बताएंगे जीन। DNA भी बता चुके हैं, DNA का मतलब है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये पूरी एक लाइन, एक पूरी चेन जो है वो डबल हेलिक्स फॉर्म में होती है। इसके अंदर एक सेगमेंट हो जहाँ पे 3 न्यूक्लियोटाइड या 3 इस तरीके से आपके पास चेन आ रही होती है, एक सेगमेंट जो कहलाता है वो जीन कहलाता है। यहाँ पे थोड़ा लंबा करके दिया हुआ है आपको, लेकिन 3 सेगमेंट जो होते हैं वो एक जीन कहलाता है और हर एक जीन हर एक चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जैसे कि आपका हाइट, आपका आई कलर, ये आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है जीन। जिस तरीके से आपकी जब बॉडी डिवाइड हो रही होती है तो अगर आपकी मदर के आई का कलर ब्लैक है और फादर का ब्राउन, और आपने रिसीव किया ब्राउन कलर, तो इसका मतलब है किसकी जीन डोमिनेट हुई? फादर की। ठीक है। तो जब डिवाइड हो रही होती है, सेल्स आपस में क्रोमोसोम्स के मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं, तो जो भी अपने आप को जाहिर कर देता है, बड़ा उसके ऊपर हावी हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड डोमिनेंट। ठीक है। डोमिनेंट की टर्मिनोलॉजी यूज़ इसीलिए की जा रही है, इसे नोट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आपके पास जो चीज़ नहीं होती डोमिनेंट, यानी समझ लें जिसका कोई कैरेक्टर आपको दिखाई नहीं देता, विच इज़ कॉल्ड रेसेसिव। ठीक है। ये दोनों आपके पास नाम बुक में लिखे हुए हैं, आपने बुक की रीडिंग भी की होगी, तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़नी है, आपको बुक से इंशाल्लाह और अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है। जीन इंस्ट्रक्ट आवर बॉडी टू मेक प्रोटीन्स विच डिटरमाइन द शेप ऑफ द बॉडी एंड हाउ इट बिहेव्स। शेप ऑफ बॉडी भी डिसाइड करती है और किस तरीके से आपकी बॉडी ने कितने जो है आपकी बॉडी ने कितने हार्मोन्स, कितने प्रोटीन्स बनाने हैं। जिस तरीके से अगर मैं बता दूं कि अगर इस जीन में आपके पास कोई ख़राबी हो जाए, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि ख़राबी क्या होती है। सेकेंड वन इज DNA।
डीएनए के बारे में हम बता चुके हैं। डीएनए आपके पास एक हेलिक्स स्ट्रक्चर है। दिस इज़ द हेलिक्स स्ट्रक्चर, आपको पहले भी दिखाया जा चुका है। ये मॉलिक्यूलर डायग्राम है। इंस्ट्रक्शन रखता है अपने अंदर कि किस तरीके से कोई भी ऑर्गेनिज्म का स्किन कलर, हेयर कलर, आई कलर कैसा होना चाहिए। ये सारी बातें इसके अंदर कोड हुई होती है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि जो डीएनए टेस्ट होता है वो आपके पास आपको आपके पेरेंट्स से रिजेम्बलेंस का, उनकी इनहेरिटेंस के बारे में बताता है कि आपने कितनी इनहेरिटेंस उनसे ली है और कितनी नहीं ली है। ट्विस्टेड लैडर शेप होता है जिसका स्ट्रक्चर वॉटसन एंड क्रेग ने बताया था। एक साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट थे हमारे पास, उन्होंने बताया था कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो ट्विस्टेड लैडर की तरह होता है। वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था। इसको बताने के लिए जब ये स्ट्रक्चर इनको पता चला तो इससे आगे और भी प्रोसेस का पता चला कि ये भी हो सकता है इसके साथ। रीज़न वाई वी इनहेरिट कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम आवर पेरेंट, क्यों इनहेरिट करते हैं हम अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने पेरेंट्स से। इनहेरिट मतलब हम विरासत में लेते हैं। जिस तरीके से आपके पास प्रॉपर्टी होती है, इस तरीके से आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं जो आपकी बॉडी में आपके पेरेंट्स से आपको ट्रांसफ़र होते हैं। जब आपका सेल डिवाइड हो रहा होता है, व्हेन सेल डिवाइड द डीएनए फर्स्ट डुप्लीकेट्स इटसेल्फ, जब सेल डिवाइड हो रहा है तो द डीएनए आपको सबसे पहले डुप्लीकेट होता है। आपका एक कॉपी आपकी फर्स्ट जनरेशन में जाती है, नेक्स्ट जनरेशन में, और एक कॉपी जो है वो आपको अपने पास रहती है। और जो एक कॉपी आपके मदर से आती है और एक कॉपी आपके फादर से आती है। जब वो दो कॉपीज़ मिलती हैं तो आपका एक प्रॉपर सेल बनता है, ठीक है। 23 वहाँ से और 23 वहाँ से, 23 मिलकर क्या बन गए 26। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, सेल डिवीज़न। आपने सेल के बारे में समझ लिया कि सेल क्या था, क्या उसके अंदर चीज़ें ये थी। सेल के अंदर और भी चीज़ें हैं, लेकिन आपको सेल के अंदर वो चीज़ें बतानी ज़रूरी थी जो इस टॉपिक के लिए आपके लिए ज़रूरी है। सेल डिवीज़न आपके पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर पेरेंट सेल डिवाइड होता है दो या दो से ज़्यादा डॉटर सेल में। डॉटर सेल नए सेल को कहा जा रहा है। डॉटर मतलब होता है बेटी, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि डॉटर सेल एक न्यू सेल को कहा जा रहा है। सेल्स यूजुअली अकर, सेल डिवीज़न यूजुअली अकर एज पार्ट ऑफ अ लार्जर सेल साइकिल। एक बड़ी साइकिल चलती है सेल की। सेल डिवीज़न के अंदर दो तरीके की डिवीज़न है, माइटोसिस एंड मेयोसिस। याद रखिएगा सेल डिवीज़न के लिए और कोई मटेरियल रिक्वायर्ड ज़्यादा नहीं होता जितना ज़रूरी है आपके पास न्यूक्लियस रोल प्ले करता है। बाकी चीज़ें न्यूक्लियस से ही बनती हैं। जो क्रोमोसोम है, जो साइटोप्लाज्म है, वो खुद ब खुद डिवाइड हो जाते हैं। जिस तरीके से आपको दिख रहा है, तो सबसे पहले काम इन दोनों के ऊपर है। जो अंदर ऑरेंज कलर का आपको नज़र आ रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, और फिर ये जो साइटोप्लाज्म है ये आपके पास खुद से डिवाइड होकर खुद बना लेता है। एक तरीके से समझ लें ये आपके पास किसी का मोहताज, न्यूक्लियस किसी का मोहताज नहीं है। साइटोप्लाज्म खुद से बाद में चेंज होता है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है। तो पहली डिवीज़न आपके पास है माइटोसिस। व्हाट इज़ माइटोसिस? माइटोसिस के अंदर आपके पास जब सेल डिवाइड होता है तो वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड होता है, यानी 2 सेल में डिवाइड होता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं माइटोसिस है। 2 डिप्लॉयड सेल। याद रखिएगा 2 टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं, वन इज़ डिप्लॉयड एंड वन इज़ हैप्लॉयड। इसे नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी के अंदर। डिप्लॉयड किसे कहते हैं और हैप्लॉयड किसे कहते हैं। देखिए हैप्लॉयड का मतलब होता है जिनके अंदर हाफ क्रोमोसोम, ठीक है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जबकि डिप्लॉयड का मतलब होता है जिनके अंदर पूरे क्रोमोसोम, से यानी 46 के 46, और अगर पेयर बना दिया जाए, पेयर मतलब होता है जोड़ी बना दिया जाए, तो वो 23 हो जाएगा, ठीक है। ये माइटोसिस का प्रोसेस आपके पास एक अहम काम में मदद देता है जिसे कहते हैं ग्रोथ ऑफ द बॉडी। आपकी जब बॉडी में कोई स्कार या कोई इंजरी हो जाती है छोटी मोटी, जब आपके हाथ में, तो माइटोसिस ही उसे हील करता है। उसके प्रोसेस से ही उसके सेल डिवाइड होते हैं और फिर नई कवरिंग आती है। तो माइटोसिस आपकी ग्रोथ, आपकी बॉडी डेवलपमेंट, इसमें काम करता है। जबकि मियोसिस के अंदर आपके पास बहुत लंबा फेज़ तो नहीं है, 1-2 फेजेस माइटोसिस से ज़्यादा हैं। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इसके अंदर एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, जिसमें आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डेवलप होते हैं। आपके पास हाफ जीन जो है वो आपके फादर से आता है और हाफ जीन आपके मदर से आता है। किस तरीके से आते हैं? सबसे पहले आपकी बॉडी, आपकी जो अपनी बॉडी है वो डिवाइड करवाती है सेल्स को 4 डॉटर सेल में।
ठीक है, 4 डॉटर सेल में। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। ये आपके बन गए जर्म सेल्स। जर्म सेल्स मतलब जर्म्स वाला नहीं है, रिप्रोडक्टिव सेल्स वाला है, ठीक है, जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में बन रहा होता है। फिर एज अ गर्ल ये आपकी बॉडी में बनेगा, एज अ बॉय उनकी बॉडी में बनेगा। जब जाइगोट फॉर्म होगा तो ये हाफ एंड देन हाफ वो मिल के आपके पास डिप्लॉयड सेल बनाएंगे, जो कि फिर दोबारा से ग्रोथ स्टार्ट कर देगा। बट एट दिस टाइम दी सेल्स आर हैप्लॉयड, इनके पास हाफ नंबर है। 4 थे, 4 से कितने हो गए, 2 हो गए, लेकिन इस बार सेल भी कितने बने, ज़्यादा बने। तो मियोसिस का यही काम है कि आपके पास रिप्रोडक्टिव सेल्स को बनाना, और इसकी वजह से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इस सेल में गए, कुछ इस सेल में गए, कुछ इस सेल में गए और कुछ इस सेल में गए। फिर आपके पास जब आप न्यू जाइगोट फॉर्म होता है तो हाफ कम्स फ्रॉम वन पेरेंट एंड हाफ कम्स फ्रॉम अनदर पेरेंट, दे फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म अ जाइगोट। इसकी वजह से आपके क्रोमोसोम्स नंबर कांस्टेंट रहते हैं जनरेशन टू जनरेशन। 23 वहाँ से आया, 23 वहाँ से आया, एक पेयर बना लिया, 46 हो गया। अगर आप 46 ही ट्रांसफ़र करेंगे और सेकेंड बॉडी भी 46 देगी, तो इस तरीके से आपके नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स की तादाद जनरेशन टू जनरेशन बढ़ती जाएगी। इस तरीके से आपके पास म्यूटेशन भी आ सकती है और भी बहुत सारी चेंजेस आ सकती हैं। ये सारे प्रोसेस बाकायदा आपको बताए जाएंगे, इसकी एनिमेटेड वीडियो आपको दिखाई जाएगी।